अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैं इकराम बलोच। बलोचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि सर मोदी सर ने ट्रंप अंकल का कॉल नहीं उठाया है। भाई साहब, कॉल नहीं उठाया। ट्रंप ने मोदी सर को कॉल किया है और वो कॉल पिकअप नहीं किया है भाई साहब सर मोदी सर ने। उसके बाद तो भाई साहब ट्रंप की जो है ना वो हटी कैसे, उन्होंने डायरेक्ट 60 बिलियन डॉलर्स पर जो कि यहां से जा रहे थे उन पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया, इसलिए कि मोदी साहब ने उसका कॉल नहीं उठाया। ट्रंप अंकल का मोदी साहब ने कॉल नहीं उठाया। भाई वो एक अंकल जी बात सुने मेरी, आपका उन्होंने कॉल नहीं उठाया है वो ये समझकर कि भाई साहब तू ये करेगा हरकत, ये 50% टैरिफ तू लगाएगा, इसलिए उन्होंने अपना बंदोबस्त पहले से किया हुआ है। मोदी सर ने अपना बंदोबस्त पहले किया हुआ है। और एक बहुत बड़ी खबर है कि यार अमेरिका जो कि सबको अपनी आंखें दिखाता है, सभी पर राज कर रहा है इस वक्त, इंडिया की हुकूमत, इंडिया की गवर्नमेंट वही मतलब ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। मोदी सर ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। ये कोई मस्करे वाली बात नहीं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इस वक्त इंडिया हर तरफ से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, हर तरफ से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। मैं लेकर आया हूं वीडियो नायरा पाकिस्तान रिएक्शन, जहां पे आप देख सकेंगे कि पाकिस्तानियों का क्या ख्याल है, पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं कि भाई साहब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ा काम है। और इस तरीके से किसी का कॉल ना उठाना, वो भी भाई किंग है जो कि अमेरिका किंग कहा जाता है वर्ल्ड का, उसका कॉल नहीं पिकअप करना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद टैरिफ लगाना, ये इंडिया के लिए क्या धचका होगा या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त होगा जो कि टैरिफ लगाएगी 50%। आइए पाकिस्तानियों की जुबान सुनते हैं, पाकिस्तानियों की रिएक्शन देखते हैं। मोदी सर ने बहुत बड़ा काम किया है, तो ट्रंप अंकल आगे क्या करेंगे और मोदी सर आगे क्या करेंगे, आइए नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन से उसकी वीडियो देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे, एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ 90 बिलियन डॉलर है, उसमें 60 बिलियन डॉलर पर 50% टैरिफ इंपोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है। कॉल अटेंड ना करने का गुस्सा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फौरी तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। हालांकि बात तो अक्टूबर की जा रही थी, लेकिन अक्टूबर से पहले की ये डेडलाइन किस तरह हमारे सामने आ गई। और कॉल डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें ये सामने आया है कि मोदी साहब जो है कॉल डिप्लोमेसी के ऊपर बात नहीं करे। और ट्रंप की अगर नेचर की बात करें तो अभी देखिए वियतनाम के साथ इनकी जो फ़ोन कॉल हुई उन्होंने सारी की सारी पब्लिक में रिलीज़ कर दी। तो जो है बात को होल्ड ना करना और सारी बातें पब्लिकली कह देना, शायद ये भी बड़ा थ्रेट था कि मोदी साहब ने इनकी कॉल अटेंड ना की। 50% टैरिफ के साथ इंडिया किस तरह सर्वाइव करेगा। और मोदी साहब का आज अहमदाबाद से एक बड़ा पैगाम, उन्होंने बोला कि हम अपने किसानों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, जितने भी लोग छोटे मोटे कारोबारों के साथ रिलेटेड है, हम आपके राइट्स का ख्याल रखेंगे और मल्टीपल डायरेक्शन में जाके काम करेंगे। अगर हम इंडिया और अमेरिका की बात कर लेना तो यहाँ पे इंडिया की जो पावर है ना वो हमें ज़्यादा शो हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ये करें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, और मोदी आराम सुकून से बैठा हुआ है इस चीज़ का कि भाई मैंने करना ही नहीं है, तुम जो करते हो ना तुम कर लो, वो अपने तुम्हारा वाला वो मैंने तुम्हारे वाला मानना ही नहीं है। और इसी वजह से उसने कॉल ना उठा के उनकी एक तरह से इंसल्ट की है कि देखो तुम इतने बड़े लीडर हो कि एक मोदी जैसा इंसान तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा, तो तुम और किससे क्या चीज़ डिमांड करो। ट्रंप का ख्वाब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, और नरेंद्र मोदी का ख्वाब ये है कि अखंड भारत। दोनों ही ग्रेट और पिछले हिस्ट्री में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जब उनकी पावर पूरी दुनिया में मानी। दोनों की फाइट में आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लीडर लग रहा है? सॉरी कौन से मुल्क में? एक अमेरिका में और दूसरी में क्या बताया? एक इंडिया है, एक अमेरिका है। ट्रंप कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसकी वजह से वो टैरिफ लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है और कह रहा है कि हमारी बात मानी जाए और सब कंट्रीज हमसे नीचे हैं। इंडिया कह रहा है कि मैं खुद अपने आप में एक बड़ा मुल्क हूँ और अखंड भारत की वो बात करते हैं। तो ट्रंप और मोदी दोनों को अगर आप लीडरशिप इनके पॉलिटिक्स देखिए, आपके तरीके में या आपके सोच से कौन लीडर सही कार्ड खेल रहा है?
देखिए ये अगर आप सिर्फ टैरिफ की बात करें तो ये अमेरिका का सिर्फ इंडिया के साथ नहीं चल रहा है, वो इसके ज़रिए अपना ताकत या अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखना चाहता है पूरी वर्ल्ड पे एक तरीके से, ठीक है ना। तो इंडिया अभी चाहता है, अभी अगर मैंने आपको बता दीजिए ना कि इसका 19-20 फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि उसके बाकी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। बाकी अगर आप पावर्स की बात करें तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया पावर में अमेरिका से अच्छा है, क्योंकि आप सबको पता है, एक ट्रुथ है कि देखिए अमेरिका जो है ना वो आजकल ठीक है पावर में है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप उसके अलावा आप इंडिया को भी जो है ना निगलेक्ट नहीं कर सकते इसके बेस पे, क्योंकि उनकी जीडीपी भी जो है ना जापान के साथ जो है ना एक लेवल पे आ रही है। तो मैं नहीं समझता कि देखिए जापान झुक गया, साउथ कोरिया झुक गया, अब बहुत सी कंट्रीज झुक गई हैं, लेकिन इंडिया रेजिस्ट कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से इनको फ़ायदा पहुंचेगा मुझे लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब कि अगर ये रेजिस्टेंस आप ज़रा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा देखें, अगर जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका के कहने पर चल पड़े, इन्होंने ट्रम्प की बात मान ली। देखिए इंडिया ट्रम्प की बात नहीं मान रहा और ना ही मोदी साहब उनकी कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं। जो अभी आगे का हालात आ रहे हैं या कंडीशन आएंगे तो वो इसका बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया इतना असरअंदाज नहीं होगा। बाकी ये तो डिप्लोमेसी है अमेरिका की कि वो किस तरह उसको हैंडल कर रही है। बात इन्होंने बोली है कि 50% टैरिफ से भी इंडिया का कोई बुरा नहीं होने वाला, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा और इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन में चला जाएगा और ये प्रेशर जो है वो इसको क्या करेंगे, नल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और ये फ़र्क और इनका ये भी मानना है कि ट्रम्प इस वक्त का मक्कल लीडर के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि अच्छे भले रिलेशनशिप वो ख़राब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अच्छे भले क्या बहुत अच्छे भले रिलेशनशिप को ये कंकल जी ट्रम्प जी मोदी सर से खराब कर रहा है। और 19-20 का फर्क है, ये मैं भी मानता हूँ। जापान ऐसे ऐसे बड़े कंट्रीज जो कि चल रहे हैं ना अमेरिका के साथ, वहीं एग्जिस्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। वहीं आगे कौन दिखा रहा है, मोदी सर दिखा रहा है। वहीं आगे कौन दिखा है, इंडियन गवर्नमेंट दिखा रहा है। और ये जो 50% टैरिफ लगाई गई है ना, 25% जो टैरिफ लगी गई है और 25% पेनल्टी जो लगी गई है, इस पर कुछ प्रेशर नहीं आने वाला इंडिया पर। 19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मोदी सर लगातार अमेरिका को कह रहा है कि मैं एग्जिस्ट करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे साथ बहुत सी कंट्रीज की रिलेशंस अच्छे हैं, मैं उनसे आगे बढ़ूंगा, कारोबार चलता रहेगा, अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए करता रहूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाहूंगा इंडियन दोस्तों आप लोगों को, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वो भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यही मोदी सरकार भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। तो एक यानी कि दोनों तरफ से देखा जाए तो दोनों अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वहीं मैं यहाँ पे दाद दूंगा मोदी सरकार को, क्योंकि उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क और मोदी जैसे ट्रंप जैसे एक बड़े लीडर को उन्होंने आंखें दिखाया और कहा कि 50% क्या 100% टैरिफ लगाओ, हमारा बाल भी बाका नहीं होने वाला, हमें 19-20 का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। भले जापान ने सरेंडर किया हो, आपके साथ जो है वो हाथ मिलाया हो, लेकिन ये इंडिया है, ये डिजर्व करता है कि आपको आंखें दिखा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है। आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। अमेरिका वर्सेस इंडिया, मोदी सरकार वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का आपस में बहुत बड़ा आप कह सकते जंग छिड़ी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त आगे दिख रहा है मुझे 2-3 कदम आगे मोदी सरकार।